आप देख रहे हैं प्रिय प्रभात। कांग्रेस के प्रवक्ता व रिसर्च विभाग के चेयरमैन आनंद माधव भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इन दिनों भागलपुर में हैं। उन्होंने कहा कि समाज में नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई है। इस दीवार को तोड़ने के लिए हम लोगों के बीच जा रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे से केंद्र सरकार ध्यान भटकाना चाहती है। जनता अब मन की बात नहीं, जन की बात सुनेगी। बिहार में भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत बांका जिले के मंदार से ही क्यों की गई? यूपी में बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। माधव जी नमस्कार। भारत जोड़ो यात्रा की बिहार में शुरुआत बांका से होगी। आप भागलपुर में हैं, इस क्षेत्र की जिम्मेदारी भी आपके पास है। तो हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा के तहत हमारी योजनाएं क्या हैं, किन किन रास्तों से हम गुजरेंगे, उसमें हमारे मुख्य पर्सनालिटी जो पार्टी के हैं वो कौन खास होंगे, इन सब चीज़ों से हमारे दर्शकों को आप अवगत कराएं। देखिए, अभी जो वर्तमान परिस्थिति है इसमें हम सब लोग जानते हैं कि देश एक संक्रमण काल से, ऐसी परिस्थिति में आवश्यक ये है कि जो बढ़ती बेरोजगारी और महंगाई और समाज जो बंट रहा है दो भागों में, साफ साफ वो दिख रहा है, नफरत की दीवार खड़ी हो रही है, उससे लड़ने के लिए जनता के पास जाने की आवश्यकता है। और ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा आपने देखा कि जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हो रहा है तो वो कितनी सफलता उसको हर राज्य में मिल रही है। लाखों की भीड़ आ रही है, हर तरफ से आ रही है, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय से आ रही है। लेकिन ये संभव नहीं था कि राहुल जी हर राज्य से होके जा पाते, क्योंकि उनको कन्याकुमारी से कश्मीर जाना था। तो जब कन्याकुमारी से कश्मीर जाना था, जो सीधा रास्ता था जहाँ पहाड़ और नदी ये सब चीज़ें ना हो, तो वो सीधा रास्ता चुना गया। इसलिए यह तय हुआ कि अन्य राज्यों में जहाँ से ये मुख्य भारत जोड़ो यात्रा नहीं जा रही है, वहाँ पे राज्य केंद्रित यात्राएं जो है उसको की जाए। इसी क्रम में बिहार में भी ये यात्रा प्रारंभ हो रहा है, जिसको हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी वो उसका शुभारंभ करेंगे। और ये कई जिलों से, बांका के बाद ये भागलपुर, भागलपुर के बाद खगड़िया, खगड़िया के बाद बेगूसराय, बेगूसराय के बाद समस्तीपुर, समस्तीपुर के बाद दरभंगा, फिर मधुबनी, फिर शिवहर, फिर पूर्वी चंपारण, फिर पूर्वी चंपारण से मुजफ्फरपुर, वैशाली होते हुए पटना आए। जब ये यात्रा पटना पहुंचेगी तो हम लोगों की योजना है कि वहाँ पे हम लोग प्रियंका जी को लाएं और एक बड़ी रैली वहाँ करें। जिस तरह की रैली कल यहाँ होगी, जहाँ लाखों लोग शामिल होंगे, वो आप देखेंगे, आप उसके गवाह बनेंगे उसके। उसी तरह की रैली जो है हम लोग पटना में फिर करेंगे, जहाँ प्रियंका गांधी जी के आने की संभावना है। उसके बाद ये यात्रा पटना से बढ़ के आगे आरा जाएगी। आरा से बक्सर, भभुआ, औरंगाबाद होते हुए ये गया और बोध गया में इसका समापन। जब इसका समापन होगा तो उसमें हम लोगों की योजना है, हम लोगों ने राहुल गांधी जी को निमंत्रित किया है। तब तक राहुल गांधी जी की यात्रा जो अपनी मुख्य यात्रा है वो भी समाप्त हो जाएगी, तो वो वहाँ पे आएंगे और इसकी वहाँ पे समाप्ति करेंगे। तो ये 1200 से अधिक किलोमीटर की यात्रा है जो इस राज्य में अभी चलेगी। माधव जी, भारत जोड़ो यात्रा अभी आपकी यूपी में राहुल जी कर रहे हैं। जैसी जानकारी आ रही है कि उन्होंने यात्रा में शामिल होने के लिए बसपा प्रमुख मायावती और सपा प्रमुख अखिलेश जी को भी आमंत्रण किया था, लेकिन कोई लोग शरीक नहीं हुए। इवन की टिकैत साहब जो किसान आंदोलन से जुड़े रहे, उनकी भी सहभागिता नहीं हुई। इसको भाजपा दूसरे ढंग से प्रमोट कर रही है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जब इस यात्रा की शुरुआत हुई थी उस समय भी राहुल जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दिया था। वो ये कह दिया था कि यह यात्रा किसी राजनीतिक कारणों के कारण नहीं है, यह यात्रा भारत जोड़ने के लिए है। भारत में जो नफरत की दीवार खड़ी हो गई है उसको तोड़ने के लिए है। तो ऐसे सारे लोग जिनका एक मुद्दा है भाजपा को हटाओ, और जो एक मानसिकता से आते हैं, जो ऐसे मुद्दे जो जनता का मुद्दा है उसके ऊपर काम करना चाहते हैं, उन सब लोगों को हमने आमंत्रित किया। अब आना नहीं आना, कुछ ना कुछ तो उनकी राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी इसलिए नहीं आए। तो इस पर कोई विशेष टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसलिए नहीं पड़ती है कि हो सकता है कि आज उनको रियलाइज नहीं हो, कल हो सकता है कल रियलाइज हो। सच ये है कि जो कोई भी समान विचारधारा वाले लोग हैं उनका स्वागत है। बिहार की यात्रा है भी स्वागत है उनका। वो आए तो बहुत अच्छा, न भी आए तो उनका मौन समर्थन तो मिल ही रहा है, क्योंकि हम सब के दुश्मन एक हैं। जी धन्यवाद।